सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान आजकल मंदिर का घंटा बना हुआ है, जिसे देखो पाकिस्तान को बजा के जा रहा है, चाहे वो भारत हो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या फिर टीटीपी क्यों ना हो। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जो कि हवा टाइट करेंगी कमर चीमा की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जहां पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो जबरदस्त होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं आरजू काजमी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, कई चीजें चल रही, लेकिन सबसे पहले सर जो वजीरिस्तान में अटैक हुआ है वहाँ पे कैडेट कॉलेज के ऊपर, और कहा यह जा रहा है कि ये अफगानिस्तान की तरफ से हुआ है, अफगानिस्तान के साथ वो लोग कांटेक्ट में थे, और जैसा हमारी हमेशा कहा जाता है भारत के साथ भी लिंक जोड़े जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस अटैक को? और इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट और मिलिट्री दोनों ही एक तरह से अपने ही कामों में लगे हुए हैं। कोई 27 अमेंडमेंट आई जा रही है, कई पोस्ट जो है वो आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल साहब को दी जा रही हैं, बजाय ये देखने के कि बॉर्डर पे क्या हाल है। ये लोग अपने ही मतलब अलग ही इनकी दुनिया बसी हुई है। नहीं, आपकी बात सही है। इनको बॉर्डर पे रहना चाहिए और ये छोड़ देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखें, बॉर्डर पे जो चीज़ें हो रही हैं वो बॉर्डर वाले देखेंगे, जो यहाँ हो रही हैं। अब बॉर्डर पे क्या हो रहा है उसमें पार्लियामेंट तो नहीं बंद हो जानी ना। अब बॉर्डर पे काम हो रहा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान की बाकी मिनिस्ट्रियाँ खामोश हो जाएं, बॉर्डर पे कुछ हो रहा है। हर अदारे का है अपना काम है। सेपरेशन ऑफ पावर किसे कहते हैं? आप इसी को कहते हैं। फौज अपना काम कर रही है, पार्लियामेंट अपना कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपना कर रही है, सो एवरीबॉडी इज डूइंग इट्स ओन वर्क। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। और मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू इंगेज विद पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना चाहते। उनको एक चीज़ की समझ आ गई है और वो ये है कि ज़रा पाकिस्तान को दबाओ, जितना दबा सकते हो। और उनके पास ऑप्शंस बहुत आ गई हैं। अब उनके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक वो जिसे कहते हैं ना, एक एक चैलेंज है कि जैसे तैसे पाकिस्तान को अब हमने दबाना है। देखिए, पाकिस्तान बड़ा क्लियर विक्टिम है, क्लियर वो है एक जिसे कहते हैं ना, उसको उसको जो मर्जी हमला कर दे उसके ऊपर। टीटीपी भी आ गई, बीएलए भी आ गई। कैसे कर लेते हैं ये इतना? कहाँ से इतना पैसा आ जाता है? कहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्टें आ जाती हैं? कहाँ से वेपन? अब देखें, फॉर एग्जांपल डिफरेंट रिपोर्ट्स कहती हैं 7,000 बंदा है टीटीपी का। 7,000 बंदा रोटी कहाँ से खाता है? इनका खुराक कहाँ से आती है? असला कहाँ से आता है? रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? इनकी फैमिलीज किधर हैं? देखें, जो ये 6,000 7,000 बंदा है जो फाइटर है, उसके पीछे फैमिलीज भी तो है ना। तो अगर आप इसको ऑन एवरेज अगर कर लें, एक बंदे की फैमिली में 2 4 5 लोग भी हैं, ये 20,000 बंदा भी है, 25,000 भी है। तो इनको पीछे से कोई फंडिंग तो कर रहा है, फीड कर रहा है। तो ये कैसे हो जाता है? कैसे ये समझते हैं कि पाकिस्तान को 20 25 15 6 7,000 बंदा जो है, जिसका अपना एक खास किस्म का सोच है, परवर्टेड किस्म की आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है। तो ये देखें, ये इज सो सिंपल। कीप पाकिस्तान बिजी। पाकिस्तान को बिजी रखो, फौज को बिजी रखो, स्ट्रेच रखो। इधर हमले हो रहे हैं, उधर हमले हो रहे हैं, इधर से अटैक हो गया, उधर से अटैक हो गया। लोगों को फिर क्या तासुर जाता है? ठीक है, पाकिस्तान की असेसमेंट ये है कि जब इंडिया ने पहलगाम पे जब ये हमला हुआ तो उनको ये था कि थोड़ी तबाही शबाही मचेगी। जब तबाही मचेगी तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम क्या करेंगे और क्या कहेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा 2 मूवमेंट चल रही हैं, वो मूवमेंट भी साथ मिल जाएंगी। बलूचिस्तान में भी इंसर्जेंसी चल रही है, टीटीपी भी लगी हुई है, अंदर से इमरान खान की पार्टी भी खिलाफ है, एक इंटरनल मुहिम शुरू हो जाएगी। जब इंडिया सोच रहा होता है इन ऐसी चीज़ों को, तो वो बहुत सारे एंगल से सोच रहा होता है। जब टीटीपी मुसलसल लगी हुई है, मतलब ऐसे कैसे हो जाता है? ना इनकी कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारोबार है, ना इनके कोई, ना ये नौकरियों पे जाते हैं। कोई इनको, कौन इनको तनख्वाह देता है ये सारा कुछ करने का? कौन इनके खाने,
इनकी मूवमेंट, रिसोर्सेज के पैसे देता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट टू कीप पाकिस्तान बिजी, पाकिस्तान की उड़ान ना हो, ग्रोथ ना हो, डेवलपमेंट ना हो। मुझे तो ये लगता है ये मतलब बड़ी डेंजरस हालात में हम, ये कोई मजाक नहीं है वैसे। सर ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर से ही लोग इनकी मदद कर रहे हों, पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे लोग हों जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से या भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किसी ना किसी तरह का अटैक चलता रहे, टेंशन बनी रहे, बॉर्डर पे भी टेंशन बनी रहे, क्योंकि इससे इन लोगों को तरह तरह की पोस्ट लेने का मौका मिल जाता है, इनको ये बताने का मौका मिल जाता है कि जी हम तो बड़े खतरे में हैं और हमारे पास जितने भी हमारे पास पैसे हैं या कहीं से आते हैं कुछ भी है, वो सबका सब हमें सिर्फ डिफेंस पे लगा देना है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को फोकस किया जाता है, ना हमारे यहाँ किसी के एजुकेशन सेक्टर में फोकस होता है, ना हेल्थ सेक्टर में फोकस होता है, ना लोगों की हालात या लोगों को जॉब्स वगैरह देने में कोई इंटरेस्ट शो किया जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि कोई बात नहीं, अगर ये लोग जहर भी खा लें या मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ डिफेंस बहुत मजबूत होना चाहिए। इस किस्म की ऐसे मिलती जुलती बातें भी की जाती हैं। तो ये तो आप ये देखिए इससे फायदा किसका हो रहा है, क्या उनका फायदा हो रहा है टीटीपी वालों का या अफगानिस्तान का? इसमें फायदा जिसका हो रहा होता है ना सर, उसके ऊपर शक जाता है फिर। और जाहिर है फिर अगर आप इतने भी काबिल नहीं है कि आप 7,000 या 14-15,000 लोगों को आप काबू कर सकें, उनको आप रोक सकें, तो भाई फिर किस बात के आप नंबर 1 है? आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की फौज इन लोगों को फंडिंग करती है और अपने बंदे मरवाती है और हालात ख़राब करवाती है ताकि पाकिस्तान की फौज के पास एक लेजिटिमेट रीज़न रह जाए इनसे लड़ने की और कहने की कि हमें इतना डिफेंस बजट दो। स्टेट की बात हो रही है, स्टेट में सभी आ जाते हैं। स्टेट कौन है? देखिए स्टेट में सभी आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है, फौज भी आ जाती है, आपके जो लोग मुल्क को चला रहे हैं उनकी मैं बात करूं कि लोग ऐसा कहते हैं, आप मेरे सर पे ना डालें। दोस्तों आपने देखा चीमा की हवा कैसे टाइट हुई है, जिसे देख के मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। चीमा अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है, जो कि एज यूजुअल पाकिस्तानी खेलते ही हैं, और चीमा खुद ये मान रहा है कि जिसे देखो वो पाकिस्तान को बजा के जा रहा है, और अब खुद चीमा एक्सेप्ट कर रहा है कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है। और थोड़े दिन पहले ये कहता था बलूचिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ भाई चीमा, कहां गई तुम्हारी नंबर वन आर्मी, जो कि अपने आप को दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी बताती है? और अब जहां देखो मार खा रही है और पोस्ट छोड़ के भागती हुई फिर रही है, चाहे वो भारत का बॉर्डर हो या फिर अफगान बॉर्डर हो, हर जगह पाकिस्तानी एजेंसी और पाकिस्तानी फौज को सिर्फ मार पड़ रही है। और पाकिस्तान एक ऐसा नापाक मुल्क है जो बना ही सिर्फ डॉलर्स बनाने के लिए था, इसलिए आज तक पाकिस्तान कभी ग्रो नहीं कर पाया। और दोस्तों आपने देखा इसी वजह से जैसे पाकिस्तानी आर्मी की आरजू काज़मी ने बुराई की तो चीमा कैसे चिढ़ गया, क्योंकि चीमा अभी थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तानी आर्मी से मेडल जो लेकर आया है। आपने 4 मिनट का आर्गुमेंट लगा के एक चीज बिल्ड की है, ठीक है? आप तो मतलब स्टेट में कौन है बताएं ना, व्हाट इज अब स्टेट? ये बताइए ना कि फायदा किसका हो रहा है इस सब में और नुकसान किसका हो रहा है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज स्टेट, क्या होती है? सर स्टेट क्या होती है आपको भी पता है? आप बताएं ना, जो मतलब डीप स्टेट कहलाई जाती है उसमें आपकी फौज भी आ जाती है, उसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाते हैं और उसमें आपके पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं। सब मिलजुल कर काम हो रहा है ना, सारे मिलकर खा रहे हैं ना सर, अकेला तो कोई नहीं कर रहा। अभी जो डुअल नेशनलिटी का इन्होंने कहा था कि जी मना हो जाएगा, किसी के पास डुअल नेशनल कोई नहीं होगा, उसके बाद इन्होंने खुद ही ब्यूरोक्रेट्स को भी निकाल दिया और साथ ही जजेस को भी बाहर निकाल दिया कि जी वो रख सकते हैं, बाकी कोई डुअल नेशनल नहीं हो सकता। तो यहाँ तो सर अपने ही हिसाब से काम होता है ना जी। देखिए हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे अपने ही लोग जो है ना, वो हम आपस में ये भी देखें, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लान। पार्ट ऑफ द प्लान क्या होता है कि आप अपने ही लोगों के ऊपर मिसट्रस्ट जनरेट करवा दें कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये शहादतें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये मिले हुए हैं सारे। ये देखिए दैट इज द गेम। द गेम ये है कि आप अपने मुल्क के लोगों को उनका एतमाद खो जाए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, फौज के ऊपर। देखिए इस मुल्क को यूट्यूबर्स ने, मीडिया पर्सन ने, पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट ने नहीं बचाना होता। इस मुल्क को जो है वो किसी ने नहीं बचाना फौज नहीं होता है, विद द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। अगर पब्लिक का मिसट्रस्ट हो फौज के ऊपर तो क्या फौज लड़ सकती है? नहीं। सो दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान। सो हाफ ऑफ द पीपल, द स्ट्रैटेजी इज
कि आप एक तरफ टीटीपी लड़ेगी फौज के साथ, बीएलए लड़ेगी फौज के साथ, इंटरनल मिसट्रस्ट, जो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इंडिया क्या चाहता था, इंडिया ये चाहता था कि जब हम पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की फौज ऑलरेडी अनपॉपुलर है, तो लोग बाहर निकल आएंगे, रिवोल्ट हो जाएगा, मतलब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बीएलए लहदा लड़ रही है, टीटीपी लहदा लड़ रही है, इंटरनल फॉल्ट लाइन्स बहुत कमज़ोर हैं, इकोनॉमी कोई नहीं है, आईएमएफ से कर्जा लेना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप ये चीज़ हो जाए। सो द पॉइंट इज़ कि ये जब आप अपनी फौज के लोग क्वेश्चन करना शुरू कर जाएं और उसकी अपनी ही शहादतों को आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें, तो आप फिर नहीं लड़ सकते। एंड देन एक सेक्शन क्रिएट किया जाता है या एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन का काम ये होता है कि ये कहना जी फौज पैसे खाती है और दहशतगर्द बनाती है और इन फौजियों का भी ये प्रॉफिट है, और फिर आप उसको फैंसी वर्ड स्टेट बना दें, फौज का नाम ना लें। सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर, दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान होता है। ये हर जगह होता है, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, ये हर जगह होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम अनफॉर्चुनेटली अपनी ही फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म करें, और अपने, मैं ये नहीं कि उनके क्रिटिसिज्म से वो कोई मुबर्रा हैं, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो मैं उनके राइट एंड रॉन्ग दोनों को मैं मिक्स नहीं करता। अगर वो कहीं पे गलत कर रहे हैं तो उसको गलत कहें, लेकिन द पॉइंट इज कि आप अपनी ही फौज के ऊपर क्वेश्चन मार्क ये लगा दें कि हमारी फौज दहशतगर्द बनाती है, अपने बंदे मरवाती है, और ताकि हम जो कुछ लोग हैं उससे फ़ायदा उठाते रहें, तो फिर द गेम इज ओवर, द जॉब इज डन, जिसने जो करना था उसने कर दिया। सही बात है सर, आपके ख्याल से किसी ने कभी फायदा नहीं उठाया, यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं रही, यहाँ पे ये सब लोग जो हैं इन्होंने एक डिक्टेटरशिप बनाकर नहीं रखी। 35 साल इस मुल्क में खुल्लम खुल्ला इन लोगों ने हुकूमत की, अभी भी वही कुछ चल रहा है। इस वक्त भी आप लोग जो 27 अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं वो क्या है, उसमें भी तो यही सब कुछ हो रहा है कि जी जो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल है उनको हर तरह की ताकत दी जा रही है और उनको ये कहा जा रहा है ना उनके ऊपर केस होगा, ना वो कभी अरेस्ट हो सकते हैं, ना उनको कुछ कहा जा सकता है। चाहे नेवी हो या आर्मी हो या एयरफोर्स हो, सबके लिए फैसले वही करेंगे। और आगे तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको सदर भी बनना है। तो सर क्या समझा जाए फिर? लोग गलत तो नहीं कह रहे, किसी ने, भारत ने आके तो नहीं इन तमाम लोगों को, डिक्टेटर्स को यहाँ पे बिठाया था, ये आए थे ना, इन्होंने किसी ना किसी सिविलियन गवर्नमेंट को गिराया था और ये आए थे। अब सिर्फ इनका तरीका वारदात जो है ना वो बदल गया है। अब ये पहले की तरह जो है वो इस तरीके से खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आते। अब ये ऐसे काम करते हैं कि सामने आपको सिविलियन चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो इमरान खान की शक्ल हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, लेकिन असल में काम यही कर रहे होते हैं। तो जाहिर है इनको फिर हर जगह से बातें तो सुननी पड़ेंगी। अब आज के जमाने में तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर आप गलत चीज को भी इनकी डिफेंड करेंगे तो फिर जाहिर आप मुल्क का लिए बुरा कर रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं। 4-5 हजार लोग हैं जो फायदा उठाते हैं, बाकी सब तो बेचारे यहाँ पे सिर्फ कीड़े मकोड़े जैसी। दोस्तों आपने देखा कैसे चीमा पाकिस्तानी आर्मी की चाट रहा है और ये क्या बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान में बगावत करवाना चाहता था। अबे तुम्हारे खुद के हालात इतने खराब हैं, तुमने कभी आम आदमी के बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारे जनरल और तुम्हारी आर्मी ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तो ऐसे मुल्क में बगावत आना तो बहुत मामूली सी बात है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने पाकिस्तानी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और चीमा को एक्सपोज किया वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।